नमस्कार दोस्तों, मैं नंदू सिंह वाईफाई समर्पण चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम टीचिंग मेथड पढ़ रहे थे और टीचिंग मेथड में आज हम अगला पार्ट पढ़ेंगे, व्यक्ति इतिहास विधि। यदि आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, पिछली वीडियोस के जो शिक्षण विधियां नहीं देखी है, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन लिंक को प्रेस कीजिए, जहां आपको सभी वीडियोज मिल जाएंगे। और साथ ही आप चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज हम बात करेंगे व्यक्ति इतिहास विधि। ये शिक्षण की एक ऐसी निदानात्मक विधि है जिसमें उस बालक के पूरे जीवन वृत्त का अध्ययन किया जाता है। यदि हम कोई भी अध्ययन करते हैं तो उससे पहले हमें उस जो मुख्य टॉपिक है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ लिखा है व्यक्ति इतिहास विधि, यानी उस व्यक्ति यानी उस बालक का पूरा इतिहास की जानकारी जुटाना। यानी एक ऐसी विधि पढ़ेंगे हम जिसमें बालक के इतिहास की पूरी जानकारी को जुटाया जाएगा। तो देखते हैं अपन व्यक्ति इतिहास विधि। इसी विधि को यदि दूसरा नाम पूछा जाए तो इसी विधि को कहते हैं जीवन वृत्त विधि। जीवन वृत्त विधि यानी किसी उस व्यक्ति के जीवन के व्यवहार का अध्ययन करना, उसके पूरे जीवन का जो विश्लेषण करना, और ये विश्लेषण विभिन्न स्रोतों के माध्यम से करना। तो व्यक्ति इतिहास विधि बोल दें वही एक बात है, जीवन वृत्त विधि बोलें तो वही बात है। और इसी विधि को ही अंग्रेजी में केस हिस्ट्री मेथड भी बोलते हैं। तो केस हिस्ट्री मेथड या जीवन वृत्त विधि या व्यक्ति इतिहास विधि, ये एक ही चीज़ है। अब अपन इसके बारे में आगे बात करेंगे। देखिए आप, यदि इसका प्रवर्तक पूछा जाए या पहली बार इसका प्रयोग किसने किया था, तो आपको ध्यान रखना है प्रयोग या प्रवर्तक इसका पहली बार किसने किया था। प्रवर्तक था टाइडमैन। टाइडमैन ने इस विधि का सबसे पहले प्रयोग 1787 में किया था और इसी को ही प्रवर्तक माना जाता है। अब अपन आगे बात करेंगे इसी विधि में कि जीवन वृत्त विधि या व्यक्ति इतिहास विधि का प्रयोग देखिए अपन कि प्रयोग किस सेक्टर में किया जाता है। इस विधि का जो प्रयोग है किस सेक्टर के अंदर किया जाता है। प्रयोग देखिए, सबसे पहले इस विधि का सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया जाता था वो चिकित्सा सेक्टर में था, चिकित्सा सेक्टर में। लेकिन वर्तमान में इसका जो प्रयोग है सर्वाधिक वो शिक्षा के सेक्टर में किया जाता है। तो अपन वर्तमान की बात करें कि प्रयोग वर्तमान की यदि बात करें अपन तो शिक्षा के सेक्टर में वर्तमान में सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग शिक्षा के सेक्टर में किया जाता है। किस विधि का? व्यक्ति इतिहास विधि का। यानी जो विधियाँ दो प्रकार की है, प्रक्षेपण और अप्रक्षेपण। तो ये व्यक्ति इतिहास विधि है, ये अप्रक्षेपण विधि है, अप्रक्षेपण विधि है, यानी जीवन वृत्त विधि को। अब यहाँ पे अपन चर्चा करेंगे कि इस विधि का शिक्षा के सेक्टर में किन बालकों के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है या सबसे ज़्यादा उपयोगी किन बालकों के लिए है, ये अपन चर्चा करते हैं। तो केस हिस्ट्री मेथड या जीवन वृत्त विधि और प्रयोग टाइडमैन ने किया था सबसे पहले, वर्तमान में शिक्षा के सेक्टर में सबसे ज़्यादा प्रयोग। अब यहाँ अपन चर्चा करेंगे कि शिक्षा के सेक्टर में इस विधि का सबसे ज़्यादा प्रयोग कहाँ पे होता है। देखिए आप, असामान्य व समस्यात्मक बालकों के निदान की सर्वश्रेष्ठ विधि है। ये निदान की सर्वश्रेष्ठ विधि है। ये आप देखिए, सर्वश्रेष्ठ विधि। ये सवाल पूछा जाने वाला सवाल है
परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यक्ति इतिहास विधि में से सवाल पूछे जाते हैं। तो व्यक्ति इतिहास विधि में जो सवाल पूछे जाने वाला इम्पोर्टेंट सवाल होगा कि असामान्य व समस्यात्मक बालकों के निदान की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है। देखिए यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं। एक तो आया असामान्य, असामान्य हम किन को मानेंगे, ठीक है। दूसरा समस्यात्मक बालक, और उसके बाद आया है निदान शब्द आया है। तो पहली बात तो अपने को पता होना चाहिए कि निदान क्या है, ये पता होना चाहिए सबसे पहले। तो देखिए निदान शब्द क्या है। निदान का अर्थ होता है कारण को जानना। कोई भी समस्या है उसके कारण को जानना। तो निदान का मैं यहाँ अर्थ लिख रहा हूँ कारण को जानना। देखिए शिक्षण विधियों के अंदर दो शब्द आते हैं, एक निदानात्मक निदान शब्द, दूसरा होता है एक उपचारात्मक शब्द, उपचारात्मक शिक्षण। निदानात्मक और उपचारात्मक। तो किसी समस्या के कारण को जानना यानी समस्या को जानना, समस्या को जानना, ये तो होता है निदान। और उस कारण को जानने के बाद में कारण को दूर करना। मैं यहाँ उपचार की बात करूँगा। उपचार क्या है? कारण को दूर करना, दूर करना, या फिर समस्या को दूर करना। तो उपचार का अर्थ होगा समस्या को दूर करना। देखिए यहाँ पे अपन बात करते हैं, जैसे मान लो किसी व्यक्ति को जुकाम, बार बार बुखार आ रही है या उसे बार बार खांसी आ रही है, तो हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर क्या करता है? उसका डायग्नोसिस करता है, यानी लैब में जांच करवाता है। और फिर पता चलता है हमें, जैसे पता चला कि उसके कोई बीमारी जैसे टीबी है, कि टीबी के कारण खांसी आ रही है। तो हमने जो ये पता लगाया खांसी का कारण क्या है, कि टीबी के कारण, एक टीबी बीमारी उसके कारण से खांसी आ रही है। बस यही चीज़ क्या है? निदान है। अब इस टीबी को दूर करने के लिए जो दवाइयाँ दी जाएगी, इस टीबी को यानी इस बीमारी को जो दूर किया जाएगा वो होगा उपचार होगा। उसी को क्या बोलेंगे? उपचार बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि किसी विद्यालय में एक बालक है, वो बार बार अनुपस्थित रहता है, यानी विद्यालय में कक्षा में उपस्थित बहुत ही कम रहता है। तो हमें उसका जो पता लगाया है, हम उसका पता लगाएंगे। तो हमने जो उसका पता लगाया वो निदान है। हमें जो भी पता चला कि उसकी बालकों के साथ, गलत बालकों के साथ संगति है, या पारिवारिक कलह है, या गरीबी के कारण वो विद्यालय में नहीं आ रहा है, तो वो निदान है। और जब हमने उसके समस्या को दूर कर दिया तो वो क्या है? उपचार है। अक्सर ऐसे सवाल परीक्षा के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं। तो असामान्य और समस्यात्मक बालकों के निदान की ये क्या है? सर्वश्रेष्ठ विधि है। अब अपन ये बात करेंगे कि समस्यात्मक बालक अपन किसको माने। देखिए यहाँ निदान शब्द है, इसका पूरा ध्यान देना आपको। असामान्य बालकों के अंदर सभी प्रकार के बालक आएंगे। जैसे देखिए मंदबुद्धि है, पिछड़े बालक है, बाल अपराधी है, बाल अपराधी बालक है, पिछड़े बालक है, पिछड़े बालक है। ये सब किस में आएंगे? असामान्य बालकों में आएंगे। इन्हीं में देखिए प्रतिभाशाली बालक है। देखिए आप ये ध्यान रखना है कि प्रतिभाशाली बालक भी किसके अंदर आते हैं? असामान्य बालकों में आते हैं। क्योंकि प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि है, IQ है 140 के लगभग होता है। तो प्रतिभाशाली बालकों को भी असामान्य बालक क्यों माना गया है? जैसे क्योंकि उनमें बुद्धि तो खूब होती है, लेकिन उस बुद्धि को, IQ को सही दिशा में लगाना। जैसे आपने नाम सुना होगा ओसामा बिन लादेन, उसका IQ खूब था, 140 था, यानी वो एक प्रतिभाशाली बालक था। लेकिन किसी कारणवश से वो एक अपराध की दुनिया में आ गया। तो इस विधि के माध्यम से
कि कोई भी प्रतिभाशाली बालक है तो उसकी जो ऊर्जा है, उसका जो दिमाग है, आईक्यू, वो सही दिशा में लगाना ताकि वो बालक अपराधी नहीं बने। इस कारण से प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं वो भी किस में आते हैं, असामान्य बालकों के अंदर आते हैं। अब देखिए समस्यात्मक हो गया। अब इस विधि में जो असामान्य बालक है उनके और समस्यात्मक बालकों के अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो अपन उनके अध्ययन कैसे करेंगे ये बात करते हैं अपन कि उन बालकों का अपन अध्ययन कैसे करेंगे। तो देखिए आप, जो भी मानसिक रोगी है, कुछ समायोजित है, वो सब असामान्य बालकों के अंदर ही आएंगे। हम क्या करेंगे कि व्यक्ति इतिहास विधि के माध्यम से बालक का जीवन वृत्त या जीवन इतिहास की जानकारी जुटाएंगे। जैसे एक बालक है, बार बार अपराध कर रहा है, या विद्यालय से लगातार अनुपस्थित रह रहा है, या अध्ययन में रुचि नहीं ले रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस बालक का जीवन वृत्त या जीवन इतिहास की जानकारी जुटाएंगे। ये विभिन्न स्रोतों के माध्यम से जानकारी जुटाएंगे। विभिन्न स्रोतों के माध्यम से जानकारी जुटाएंगे। उस बालक के, समस्यात्मक बालक, असामान्य बालक के विभिन्न स्रोतों के माध्यम से हम जानकारी जुटाएंगे। उसके दोस्तों से पूछताछ करेंगे, उसके आस पड़ोस से पूछताछ करेंगे, उसके माता पिता से पूछताछ करेंगे, यानी हम पूरी जानकारी उसकी जुटाएंगे। यानी अपन कह सकते हैं कि बालक का जन्म से लेकर के, यानी शुरू से वर्तमान तक की जानकारी जुटाएंगे। किसमें? केस हिस्ट्री मेथड के अंदर। और जो भी बालक की जो समस्या है उसका हम निदान करेंगे, कारण को जानेंगे। तो शुरू से लेकर के, यानी बचपन से लेकर के वर्तमान तक बालक की समस्या को हम जानेंगे, जानकारियाँ जुटाएंगे विभिन्न स्रोतों के माध्यम से। अब अपन आगे बात करते हैं इसी विधि के अंदर। देखिए केस हिस्ट्री विधि के अंदर कुछ जटिलताएं भी हैं, उन जटिलताओं के बारे में बात करते हैं, क्योंकि पूरी जानकारी जुटाना काफ़ी क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। तो देखिए इसमें दोष क्या क्या है इस विधि के। दोष के अंदर अपन बात करेंगे कि ये जो समस्याएं हैं, बहुत सारी इनमें समस्या आती है, उनकी जानकारी जुटाने के लिए एक प्रशिक्षित या ट्रेंड टीचर की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो अपन यह बात करेंगे कि ट्रेंड टीचर की आवश्यकता होती है। अब ट्रेंड टीचर हर कोई बन नहीं सकता, या हर कोई ट्रेंड टीचर मुश्किल से अवेलेबल होते हैं, उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इस कारण से जानकारी जुटाने में थोड़ी दिक्कत आती है। दूसरी बात क्या है, जो भी टीचर जानकारी जुटा रहा है तो उसमें पक्षपात की भी समस्या आती है, यानी पक्षपात भी हो सकता है। तो अपन कहेंगे पक्षपात की समस्या है, यानी इसमें क्या हो सकता है, पक्षपात भी हो सकता है। उसके बाद में क्या है, उस बालक का पूरा जीवन वृत्त, यानी पूरा उसके इतिहास को खंगोला जाएगा बालक का, तो जटिलताएं ज़्यादा है, जटिलता अधिक, मतलब समय क्या लगता है, समय अधिक लगता है। तो बहुत ज़्यादा यदि बालक हो जाते हैं तो जानकारी जुटाना क्या होता है, मुश्किल हो सकता है। दूसरी बात यह है कि इस विधि के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, जो समय अधिक लगता है उसके साथ में खर्च भी ज़्यादा है, क्योंकि आस पड़ोस के वातावरण में जाना, हर जगह जुटाना, आना जाना पड़ता है को, तो इसलिए खर्चीली भी अधिक है। अपन कह सकते हैं खर्च भी अधिक होता है इसके अंदर, यानी ये एक तरह से खर्चीली विधि है। इस विधि में हमें एक ही चीज़ का सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि निदान शब्द का, ये इसके दोष हो गए कि
निदान के लिए बालक के या असामान्य बालकों के निदान की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो आपको याद रखना व्यक्ति इतिहास विधि। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।